इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम जो 5 क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा बेस। बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर मैं ये एंगल लूंगा तो ये बेस कहलाएगा, अगर मैं ये वाला एंगल लेता तो ये बेस कहलाता। तो मैंने ये एंगल मान लिया है तो मैंने इसको नाम दे दिया बेस। ये होता है हमारा एल्टीट्यूड, तो इसको हम एल्टीट्यूड नाम दे देंगे। और ये होती है हमारी हाइपोटेनियस, तो इसको मैं हाइपो लिख देता हूं। तो इसमें ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं यहां पर बेस को x मान लेता हूं, मैंने बेस को x मान लिया, तब जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा? तो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7, यानी कि जो बेस से जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। हमने मान लिया जो बेस है उसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब क्या होगा? इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x माइनस 7 सेंटीमीटर, जिस जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर वो बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, तो उसी को हम इसमें लगाने वाले हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगाने वाले हैं। तो हमारे पास में बेस क्या है? जो है x सेंटीमीटर। तो बेस का मतलब हो गया x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास में? x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हमने एल्टीट्यूड की जगह रख दिया x माइनस 7 और उसका होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। और हाइपोटेनियस यहां गिवन है स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर, तो हमने यहां पे हाइपोटेनियस की जगह 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अब इसको हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां a लिख देते हैं, यहां b लिख देते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारे पास में आ चुका है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर। यहां पे अब देखिए, यहां पे हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलना है। तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 7, और 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 169। ये आपको याद रखना चाहिए, 13 का स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए आप 7 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14x प्लस 49, और ये जो 169 है ये राइट हैंड साइड में था, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो ये माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं आगे। अब आगे हमने क्या किया? 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर लिख दिया, माइनस 14x की जगह माइनस का 14x लिख दिया। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 169 यहां पे नेगेटिव का है और 49 यहां पे पॉजिटिव का है। तो हमारे पास में नेगेटिव का 120 आ चुका है। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं अगले पेज पे। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स जो हमारी जो इक्वेशन थी वो आ चुकी थी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन क्या है? 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा और ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर सपोज मान लीजिए अगर यहां पे कोई टर्म ऐसा होता जो 2 से डिविजिबल नहीं होता और ये दोनों ऐसे ही होते, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c,
तब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ 14 की जगह पे 9 होता, तब ये डिविजिबल नहीं कर सकते थे। हम तभी डिविजिबल करते हैं जब तीनों टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो सकें। तो अब देख लेते हैं 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो 2 से डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के हमको फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है, जहां पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे 1 होता है। अब हम 1 का मल्टीप्लाई 60 से करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 60 ये आएगा आपका 60। अब हमको करना है 60 के प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये डिविजिबल है 2 से, तो 2 का डिवाइड लगाया हमने तो ये 30 आएगा। अब भी ये 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 का डिवाइड लगाया, ये 15 आ गया। और अभी अब देखें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये अब 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का डिवाइड लगाया हमने 5 टाइम, और ये अब 5 से डिविजिबल है तो 1 टाइम। तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 एंड मल्टीप्लाई में 5। अब स्टूडेंट्स हमको इन डिजिट्स को ओनली इनका यूज करना होता है और हमको माइनस का 7x बनाना होता है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो देख लेते हैं, यहां पे बन जाएगा हमारा 12x और 5x। ये अब हमको क्या करना है, माइनस का 7 लाना है। तो इसको हम माइनस का 12 रखें और इसको हम पॉजिटिव का 5x रखें, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। आगे देख लेते हैं। अब हमको क्या करना होता है, पहले 2 टर्म्स होते हैं उनमें से कुछ कॉमन निकालना होता है, लास्ट के 2 टर्म्स होते हैं उनमें से भी कॉमन देखना होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा आपका x, तो आपका बचेगा x माइनस 12, और जो वैल्यूज यहां बचती है यानी x माइनस 12 उसको हम यहां पे आसानी से लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा ये वैल्यूज सेम आती हैं। तो यहां आप देखो यहां पे क्या बचेगा, तो यहां पे अगर मैं प्लस का 5 ले लेता हूं, तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो 5x ही आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में करूंगा तो माइनस का 60 आएगा। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन आने वाली है। तो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन आ चुकी है, जो है x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में एक फैक्टर होता है ये, यानी कि x माइनस 12, और ये वाला x माइनस 12, इनमें से किसी एक को लेना होता है, और दूसरा होता है हमारा x प्लस 5 वाला। तो देख लेते हैं, या तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से हमारे पास में x की 2 वैल्यूज आने वाली हैं। तो x की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू 12, एंड x की सेकंड वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू माइनस 5। जब हम इस 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, therefore the base of the given triangle is 12 centimeter and the altitude of the triangle will be 12 minus 7 centimeter, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो साइड है उसको -5 वाली जो वैल्यू है उसको नहीं मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज नहीं होती हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो हमको पॉजिटिव की वैल्यू माननी होगी, और हम इस जो वैल्यू हमारी आई है एक्स की, उसको हम जो इक्वेशन हमने मानी थी उसमें रख देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपने हमारे चैनल सीबीएसई ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।